प्रदेश सरकार ने चारों धामों में वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी है। 10 जून तक वीआईपी दर्शन की तारीख बढ़ा दी गई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर उनसे अनुरोध किया है कि पत्र में उन्होंने चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन अनिवार्य पंजीकृत की जानकारी अपने अपने राज्यों में प्रसारित करने में सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। इस मुद्दे पर भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। चारधाम यात्रा में बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, सरकार की प्राथमिकता श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की है। साथ ही श्रद्धालु उत्तराखंड से एक अच्छा संदेश लेकर अपने राज्यों में जाएं। बहुत ही सराहनीय कदम है। मुझे लगता है कि जो अन्य प्रदेशों से हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, सरकार के लिए पहली प्राथमिकता उनकी है कि वो दर्शन करें। और रही बात वीआईपी की, तो क्योंकि उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड में तो कभी भी हमारे यहाँ का जनमानस दर्शन करने के लिए जा सकता है, क्योंकि जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको व्यवस्थाएं मिले, वो सही तरीके से दर्शन कर सके, ताकि अन्य प्रदेशों में जाकर के उत्तराखंड की जो भी यहाँ का कल्चर है, यहाँ की जो हमारी पहाड़ है, यहाँ का पर्यावरण है, यहाँ की हरियाली है, उनको लेकर के अपने प्रदेशों में जाएँ। और यहाँ केदार बाबा, बद्री धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री के दर्शन करके जब वो जाएंगे तो यहाँ की जो प्राचीन जो यहाँ की संस्कृति और सभ्यता है उनको बताने का काम करेंगे अपने राज्यों में। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में आज शुक्रवार को वायुसेना के मालवाहक चिनूक से महिंद्रा की थार कार पहुंचाई गई। इस कार से बीमार, बुजुर्ग, विकलांग तीर्थयात्रियों को हेलीपैड से मंदिर परिसर तक ले जाया जाएगा। पर्यटन विभाग से केदारनाथ धाम के लिए 2 थार वाहन स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से एक वाहन पहुंचा केदारनाथ तो दूसरा भी जल्द पहुंचेगा। हालांकि दूसरी तरफ केदारनाथ में थार पहुंचने के बाद पर्यावरण को लेकर लोगों के बीच एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। लोगों का कहना है कि केदारनाथ जैसे हिमालयी क्षेत्र में वाहनों का प्रदूषण हिमालय की सेहत के लिए ठीक नहीं है, जिसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य विभाग लगातार स्क्रीनिंग कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का अनुपालन कराने की अपील की है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि विभाग की ओर से अब तक 2,08,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जबकि चारधाम यात्रा मार्गों पर 12 स्क्रीनिंग सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा 180 चिकित्सकों की तैनाती चारधाम यात्रा मार्ग पर की गई है। हमारी जो फोकस है वो पहले से यात्रा शुरू होने से पहले ही स्क्रीनिंग पे रही है। और इस बार हमने नियम बनाया था स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि जो 50 से ऊपर जो यात्री हैं उनका हम कंपलसरी स्क्रीनिंग करेंगे, और जो 50 से नीचे जो यात्री हैं उनको अगर कोई स्पेशल नीड है, उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, तो उनको हम वॉलंटरी बेसिस पे हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। 50 से ऊपर यात्रियों का लगभग 87,000 से ज़्यादा यात्रियों की हमने स्क्रीनिंग कर दी है, और लेस देन 50 1,27,000 यात्रियों की हमने अभी स्क्रीनिंग की है। देवप्रयाग संगम पर सुरक्षा की दृष्टि से फोटोग्राफी को प्रतिबंधित किया गया है। आज बिहार से एक महिला सहित 2 पर्यटक देवप्रयाग संगम पर पहुंचे। वे जबरदस्ती फोटोग्राफी करने लगे। इसके अलावा वे गंगा तट पर भी चेतावनी रेखा से आगे जाकर नहाने का प्रयास करते दिखे। अपनी जान जोखिम में डाल रहे पर्यटकों को महिला सिपाही किरण ने रोका तो वे उलझ गए। बीच बचाव करने पहुंची महिला सब इंस्पेक्टर हेमलता का हाथ पकड़ते हुए पर्यटकों ने दांत काट दिया। घटना के बाद पुलिस दोनों पर्यटकों को हिरासत में लेकर थाने ले गई, जहां थाना प्रभारी महिपाल सिंह रावत के निर्देश पर पर्यटकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। रुड़की में लू से लोगों का हाल बेहाल है। भारी संख्या में लू की चपेट में आए लोग सरकारी अस्पताल में पहुंच रहे हैं। वहीं बीती रोज 5 बच्चों समेत 11 लोगों को सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती कराया गया। साथ ही ओपीडी में भी कई मरीज ऐसे आए हैं जिनमें लू लगने के लक्षण मिले हैं। उनको दवा देने के साथ ही विशेष सावधानी बरतने की डॉक्टर्स ने सलाह दी है। गर्मी ने इस बार कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ओपीडी में 40 से 50 बच्चे टोटल मतलब आए थे दिखाने के लिए, जिसमें से 10 में लू के लक्षण काफ़ी ज़्यादा थे। उनमें से 10 को ही भर्ती करने के लिए कहा गया था, परंतु 5 बच्चे ही भर्ती हुए, बाकी लोगों ने भर्ती होने से मना कर दिया। और उधर इमरजेंसी के अंदर भी काफ़ी गर्मी से उल्टी, मेनली उल्टी और नोजिया करके पेशेंट्स काफ़ी आ रहे हैं, तो सभी को भर्ती करके उपचार उनका किया जा रहा है। किस तरह के लक्षण से देखने को मिल रहे हैं? मेनली तो उल्टी ज़्यादा लग रही है, लूज मोशंस लग रहे हैं, वाटरी, उनको घबराहट हो रही है, डिहाइड्रेशन में पेशेंट आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन नहीं है, माइल्ड से मॉडरेट डिहाइड्रेशन में है,
तो सभी का भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। हमने हमारे सचिव महोदय के द्वारा पूर्व में ही 1 महीना पूर्व ही उन्होंने इसमें हीट स्ट्रोक के बारे में अलर्ट कर दिया था। तो सभी चिकित्सा अधिकारियों व कर्मचारियों को हम लोगों ने उसी समय ही सबको अलर्ट मोड पे कर दिया था। हीरालाल मार्ग स्थित नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड में फिर से भीषण आग लग गई है। आग लगने से आसपास के एरिया का तापमान बढ़ गया है। आसमान से भी काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे आग फैलती हुई नजर आ रही है, जिससे डंपिंग ग्राउंड के आसपास बनी झुग्गी झोपड़ियों को खतरा पैदा हो गया है। आग पर काबू पाने के लिए छोटे छोटे बच्चे अपनी जान जोखिम में डालते हुए देखे गए हैं, जो पाइप से पानी की बौछार आग पर कर रहे हैं। नगर निगम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर आग पर काबू पाने के लिए पहुंची हैं, जिन्होंने अभी तक 2-2 चक्कर हाइड्रेंट से पानी भरकर आग को बुझाने की कोशिश की है। फिलहाल आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है।